हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि निधि कंपनी जिनका NDH4 रिजेक्ट हो गया है या जिनका नहीं हुआ है, लेट हो गए हैं NDH4 फाइल करने में। तो दोस्तों हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम अपनी कंपनी को क्लोज करें निधि को, या फिर दोस्तों हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर लें, यानी कि कन्वर्ट करके हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड एक नॉर्मल अदर देन फाइनेंस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई भी कंपनी यानी कि कोई भी निधि कंपनी नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी पे दोस्तों डिटेल में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो आप जिस कंपनी को क्लोज करने या फिर कन्वर्ट कराने जाते हैं उसका स्टेटस है क्या, यानी कि उसका NDH4 रिजेक्ट हो चुका है या नहीं। अगर उसका NDH4 रिजेक्ट हो गया है और उसकी फाइलिंग जो है सारी की सारी फाइलिंग अप टू डेट है और उसके डिपॉजिट और लोन्स दोस्तों जीरो हैं, तो दोस्तों वो कंपनी आपकी कन्वर्ट हो सकती है एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। लेकिन जो कन्वर्जन के प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है जो होता है, बाकी थोड़ा सा जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट्स की वो चेंजेज होगी, क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी को कन्वर्ट करने में अलग प्रोसेस या अलग लैंग्वेज होती है और निधि को कन्वर्ट करने में अलग लैंग्वेज होती है। बाकी जो फॉर्म वगैरह हैं वो लगभग सेम ही दोस्तों फाइल यहाँ पर होंगे। तो कौन सी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है जिसकी फाइलिंग अप टू डेट है, ROC फाइलिंग, NDH3, लोन और डिपॉजिट दोस्तों जीरो हैं और जिसका NDH4 रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपकी कंपनी दोस्तों ऐसी है जिसका NDH4 रिजेक्ट नहीं हुआ है या फिर जिसकी फाइलिंग दोस्तों कंप्लीट नहीं है, तो क्वेश्चन आता है कि सर क्या वो कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों वैसे नॉर्मली तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ बात करके ऑफिसर से या कुछ अप्रोच लगा करके कन्वर्ट करा भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी कोई फाइलिंग पेंडिंग है, जैसे कि एनुअल फाइलिंग पेंडिंग है, वैसे तो 99.99% केसेस में वो लोग जिसके ROC एनुअल फाइलिंग पेंडिंग होती है उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं नॉर्मल पब्लिक या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अदर देन फाइनेंस काम करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई अप्रोच लगा करके कन्वर्ट दोस्तों करा भी लेते हैं तो जब हमारी कंपनी एक नॉर्मल पब्लिक या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी तो जो भी उसकी ROC फाइलिंग पेंडिंग है, जो भी ITR फाइलिंग पेंडिंग है, वो दोस्तों आपको एज ए नॉर्मल पब्लिक कंपनी या फिर एज ए प्राइवेट कंपनी कंप्लीट करनी होंगी। यानी कि दोस्तों आपकी लेट फी वो बचने वाली नहीं है, वो वहाँ पर आपकी लेट फी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो आपको उस तरीके से प्लान करना है कि मुझे कन्वर्ट कराना चाहिए भी या फिर नहीं। तो कन्वर्जन दोस्तों उसी केस में बेनिफिशियल रहता है अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है, फाइलिंग वगैरह कंप्लीट है, NDH4 आपका रिजेक्ट हो चुका है, कोई भी आपकी डिपॉजिट पेंडिंग नहीं है, कोई भी लोन आपका पेंडिंग नहीं है, तो कन्वर्जन के लिए आप जा सकते हैं। और कन्वर्जन करा करके आप अगर किसी और फील्ड में अदर देन फाइनेंस के फील्ड में उस कंपनी को ले जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तभी बेनिफिशियल है। अगर आप काम ही नहीं करना चाहते किसी और फील्ड में, आपका फाइनेंस का ही काम है, तो किसी और फील्ड में कन्वर्ट करके आप करेंगे भी क्या। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि कन्वर्ट करके हम सेल करा देंगे तो ज़्यादा में सेल नहीं होती है मेरे भाई। सेल भी डिपेंड करता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, टर्नओवर क्या है ना, सारा क्राइटेरिया डिपेंड करता है। एक नॉर्मल कंपनी तो ज़्यादा में सेल नहीं होती है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतने दे देगा कि भैया नई इनकॉर्पोरेशन में जितना खर्चा आ रहा है उतना आपको दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो हमें क्राइटेरिया देखना है कि हम उसको बाद में कन्वर्जन के बाद में यूज भी कर पाएँ। ठीक है, और हमारे करंट डेट पे जब हम कन्वर्जन के लिए जा रहे हैं तब कंप्लायंस स्टेटस भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तभी बेनिफिशियल है वो कन्वर्जन, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं है। अदरवाइज क्लोजिंग के लिए आप दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कंप्लायंस अप टू डेट है और बाद में कन्वर्ट के बाद में आप जो है उसको यूज करना चाहते हैं कंपनी को, तो आप कन्वर्जन में जा सकते हैं। अगर आपकी कंप्लायंस पेंडिंग है, चाहे वो 2 साल के लिए है, 1 साल के लिए है, 4 साल के लिए हैं, तो दोस्तों अगर आप कन्वर्ट करा भी लेंगे, वैसे नॉर्मल तो होगी नहीं, किसी भी तरह से अगर आप कन्वर्ट करा भी लेते हैं तो बाद में वो फाइलिंग आपको करनी ही होगी। यहाँ पर कोई भी आपकी कॉस्ट सेविंग होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन खास करके पेंडिंग वाले केसेस में दोस्तों कन्वर्जन का नहीं है, क्लोज का है। तो आप जो है क्लोज ज़रूर कराएं अपनी कंपनी को। ठीक है, ऐसे ना छोड़ें कि भैया सरकार कर देगी 3 साल के बाद, ऐसे नहीं होता है। निधि कंपनी ऐसे क्लोज नहीं होती हैं। आप लोगों से पूछ करके देखो, किसी की 4 साल 5 साल से पेंडिंग है फाइलिंग, फिर भी उनकी कंपनी क्लोज नहीं हुई है। ऑटो स्ट्राइक ऑफ में दोस्तों नॉर्मली 99.99% केसेस में निधि कंपनी नहीं जाती हैं। ठीक है, और आप जो डायरेक्टर हैं वो भी डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप कुछ पैसे लगा करके आप जो है अपनी कंपनी को क्लोज
करा दीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो दोस्तों आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।